गार्डियन कोर्ट में स्पेशली हफ्ते का दिन बच्चों की मुलाकात का दिन होता है और कैसी ज़हनी अजियत का समा होता है जब बच्चा माँ से लिपट रहा होता है और बाप हाथ में खिलौने लिए बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा होता है और दूसरी तरफ कहीं माँ रोते हुए अपने बच्चे को बाप के हवाले कर रही होती है। जहाँ गर्मियों की छुट्टियों में दूसरे बच्चे माँ बाप के साथ सैर तफरीह का प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वहीं माँ बाप की अदम बर्दाश्त की वजह से कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां आधी बाप की तरफ गुजारनी है और आधी माँ की तरफ, या दोनों के साथ कैसे गुजार सकते हैं। हम उस माशरे में रहते हैं जहां पर दूसरों की जिंदगी में मदाखलत देना ऐन इबादत समझा जाता है, तो फिर ऐसे माशरे में बिन माँ या बिन बाप के बच्चों का सर्वाइवल कैसे हो सकता है, देखते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपकी मेजबान तहसीन सुरैया खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम काफ कानून। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक कानून की जानकारी और अमलदारी पहुंचाना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों की कस्टडी के हवाले से राजा मोहम्मद अवैस वर्सेस नाजिया जबीन में एक बड़ा फैसला दिया। मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो गई और अलहदगी के बाद बीवी ने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 25 के तहत गार्डियन कोर्ट में एक दरखास्त दायर की कि बच्चों की कस्टडी परमानेंट तौर पर मेरे हवाले की जाए और अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि मैं बच्चों की वालदा हूँ और मैं बच्चों की बेहतर तरीके से नशो नुमा और तालीम और तरबियत कर सकती हूँ, लिहाजा मैं हक रखती हूँ कि बच्चे मेरे हवाले किए जाएं। जबकि दूसरी तानिब से वालिद का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वो बच्चों का नेचुरल गार्डियन है और उसकी इनकम वालदा से कई गुना बेहतर है और वो बच्चों की नशो नुमा और तालीम और तरबियत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और इसके अलावा ये कि माँ दूसरी शादी कर चुकी है, लिहाजा अब वो बच्चों की कस्टडी का हक नहीं रखती। क्योंकि बच्चों की उम्रें 8 से 17 साल के दरमियान थीं, लिहाजा गार्डियन कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाने से पहले बच्चों की राय जानना जरूरी समझा और बच्चों की राय जानने के बाद कस्टडी माँ के हवाले कर दी, जिस पर बाप ने गार्डियन कोर्ट के फैसले को एपलेट कोर्ट में चैलेंज कर दिया और एपलेट कोर्ट ने फैसला बाप के हक में सुनाते हुए बच्चों की कस्टडी बाप के हवाले कर दी। एपलेट कोर्ट के इस डिसीजन को वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा रिट पिटीशन में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला मां के हक में सुनाते हुए बच्चों की कस्टडी एक बार फिर मां के हवाले कर दी। वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा चैलेंज किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि वालदा दूसरी शादी कर चुकी है, लिहाजा अब वो बच्चों की कस्टडी का हक नहीं रखती। और दूसरा मौक़िफ़ ये अपनाया कि क्योंकि उसने शादी की है, लिहाजा उसका दूसरा शौहर और उस शौहर के 4 बच्चे जिनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान हैं, वो बच्चों के लिए सुतेले बाप और सुतेले भाइयों का दर्जा रखते हैं, लिहाजा उनके साथ रहना उसके बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए ठीक नहीं है। जिसका जवाब देते हुए वालदा ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बेशक उसने दूसरी शादी जरूर की है, लेकिन उसके शौहर ने उसको अलग घर लेकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ को सुनते हुए कानून के हवाला जात दिए, जिसमें सेक्शन 352, 354 ऑफ मुहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, 2004 SCMR 990, PLD 2003 Supreme Court 887, PLD 2002 Supreme Court 267, 2014 SCMR 342 के हवाले देते हुए वालिद की अपील को खारिज कर दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म सुनाया कि सिर्फ इस बिना पर कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है, माँ का कस्टडी का हक खत्म करके बच्चों को
باپ کے حوالے کر دینا قانون کے خلاف ہے، اور یہ بھی ہولڈ کیا کہ کیونکہ بچوں کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے لہٰذا بچوں کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بچوں نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماں کے موقف کو برتری دی اور فیصلہ ماں کے حق میں سنایا۔ ناظرین، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بہت بہتر طریقے سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر کیونکہ آپ کی اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہو، بلکہ آپ کی اولاد وہ سیکھتی ہے جو آپ کر کے دکھاتے ہو۔ وہیں والدین کے درمیان ناچاکی میں بچوں کی صرف اور صرف تربیت اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور روز بروز یہ صورتحال بڑھ رہی ہے۔ کاف قانون کا یہ سوال ہے آپ اور ہم سب لوگوں سے کہ ایسی صورتحال میں بچے ذہنی طور پر کیسے ہوں گے اور ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان تحسین ثریا خان کو دیجیے اجازت، اس عزم کے ساتھ کہ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ ایک مثبت سوچ انسان کو اعلیٰ درجے پر فائز کروا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔